नमस्कार, 99 न्यूज के खास खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीतू सिन्हा। देश में चल रही जेईई मेंस व एनआईआईटी की परीक्षा को लेकर विरोधियों की आलोचना का शिकार हो रही बीजेपी ने अब विरोधी दलों की सरकार वाले राज्यों में परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों को अपने पक्ष में करने का अभियान चला दिया है। परीक्षा होने की स्थिति में कोरोना का संक्रमण बढ़ने की बात कह राज्य सरकार ने इसे फिलहाल रोकने की मांग की थी और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गई थी, लेकिन कोर्ट ने परीक्षा रोकने या स्थगित करने से इनकार करते हुए 1 सितंबर से 6 सितंबर तक इन परीक्षाओं को पूरे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए संपन्न कराने का निर्देश दिया। इन परीक्षाओं के लिए झारखंड के विभिन्न शहरों में कुल 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिसमें धनबाद में भी 2 केंद्र शामिल हैं। इन परीक्षा केंद्रों में राज्य के दूसरे जिलों के बच्चे भी परीक्षा में शामिल होने पहुंच रहे हैं। उन बच्चों और उनके अभिभावकों को असुविधा ना हो, इसका जिम्मा भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा ने उठाया है और सभी केंद्रों के बाहर परीक्षार्थी सुविधा केंद्र शिविर लगाकर दूसरे जिलों के बच्चों व उनके अभिभावकों को हर तरह की सुविधा उपलब्ध करा रही है। इस अभियान की मॉनिटरिंग युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किसलय तिवारी व उनकी टीम कर रही है। आज इसी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष का कमान संभालने के बाद पहली बार धनबाद पहुंचे किसलय तिवारी ने 99 न्यूज से बात की। नीट के एग्जाम को लेकर एक तरह से कहें तो पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों ने एक तरह से मुहिम छेड़ दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ये एग्ज़ाम अपने तय समय पे हो रहा है, तो इस पूरे कमांड को पार्टी के युवा मोर्चा ने अपने कंधे पे उठाया है और सभी 6 जिलों में विद्यार्थी सुविधा केंद्र का इन्होंने निर्माण किया है और जहाँ सेवा 6 दिन 1 तारीख से 6 तारीख तक देंगे लोग। इसमें बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे पालन करना है वो दिखाएंगे, मास्क देंगे उनको और जो सुविधा यहाँ पे है केंद्र के बाहर उसको पूरा करेंगे। तो पहले कुछ गार्जियन से ही बात करते हैं। हालांकि इस मॉनिटरिंग को देखने आए धनबाद पहली बार युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आए, लेकिन इनके बच्चे भी दे रहे थे। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम बैद्यनाथ धाम देवघर से आए हैं। आपकी बच्ची एग्जाम दे रही है, किस चीज़ की? वो जेईई मेंस की दे रहे हैं। एग्जाम हो गया सर। हम लोग तो देवघर से आए तो समाचार में जो देख रहे थे 10 दिन से तो काफ़ी भयभीत थे। लग रहा था कि कैसे होगा, क्या होगा, कोरोना का भय था। लेकिन जब यहाँ हम लोग आए और ये शिविर लगा हुआ देखे और लोगों ने आगे बढ़ के हम लोगों को बुलाया, ये हम लोग को सबसे अच्छा लगा कि एक व्यवहार मिला कि पानी की व्यवस्था है, चाय की व्यवस्था है, आप लोग बैठिए। फिर बाथरूम के लिए लगा कि बच्ची हैं, पत्नी हैं, कहाँ जाएंगी, तो बगल में देखिए वो बनाए हुए हैं टॉयलेट, टेम्प्रोरी ही सही लेकिन कम से कम रोड पर ये तो है कि व्यवस्था मिल गया, तो बहुत अच्छा लगा। इस धूप में हम लोग यहाँ बैठे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम और शुभकामना है कि इसी तरह ये लोग आगे बढ़ते रहें। लेकिन राज्य सरकार आरोप लगा रही है बीजेपी पे, केंद्र सरकार पे, जो बच्चों का सेहत का ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण कोरोना का खतरा उनमें बढ़ने का संकेत है। नहीं, ये सब राजनीतिक बात है सर। ये राजनीतिक दल के लोग करेंगे, हम लोग आम जनता हैं। हमको जो सुविधा मिली हमने उसको बिल्कुल कहा, अवेल किया। आप भी अभी आपकी बेटी है ना, क्या सुविधा यहाँ पर्याप्त था या फिर सिर्फ इनका दावा ही है? नहीं, सुविधा था, लेकिन ये हम इनसे कहेंगे जो टेम्पोररी नहीं स्थायी हो जाए टॉयलेट तो अच्छा है लेडीज के लिए बहुत, क्योंकि परमानेंट सेंटर यहाँ पड़ता है तो यहाँ होना चाहिए, लेडीज के लिए मस्ट है, जरूरी है। जरा आपकी बेटी से भी बात करना चाहेंगे जो एग्जाम दे रही है। अच्छा, ये राज्य सरकार केंद्र पे आरोप लगा रही थी जो बच्चों के सेहत पे ध्यान नहीं दे रही है केंद्र सरकार। इस कोरोना काल में एग्जाम को पोस्टपोन करना जरूरी था, आप इसको सही मानती हैं? नहीं, मुझे तो सही नहीं लगता है। यहाँ पे सारे सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह भी सही से हुए थे, एग्ज़ाम्स मतलब अच्छे से कंडक्ट कराया गया। बस एग्ज़ाम्स खत्म होने के बाद बाहर जो थोड़ी भीड़ हो रही थी, अभी भी थोड़ी बहुत भीड़ है जो बाहर में, पहले तो ऐसा नहीं था। मतलब एग्ज़ाम्स अंदर एंटर करने से पहले भीड़ नहीं थी, फिर अंदर भी सब कुछ सही से था, बाहर थोड़ी बहुत भीड़ थी। फिर आप हालांकि नीट की एग्ज़ाम दी हो, जेईई की एग्ज़ाम आपने दिया, तो सरकार छात्रों को कहीं से एक तरह से उनके साथ राजनीति कर रही थी? मुझे तो ऐसा नहीं कुछ फील हुआ। राज्य सरकार तो यही आरोप लगा रही है जो छात्रों का जो ध्यान नहीं रखा गया सेहत का, नहीं होना चाहिए था।
नहीं, एग्ज़ाम्स तो कंडक्ट कराना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत प्रेशर हो रहा था, बार बार पोस्टपोन हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था आगे क्या होगा, कब कॉलेज मिलेगी। मतलब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट सेकंड ईयर में चले गए थे, पर हमारा कुछ भी नहीं था कंफर्म। एग्ज़ाम होना जरूरी था। हाँ। धन्यवाद। अब अमित जी से बात करेंगे, सीधे प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं और सभी 6 जिले जहां केंद्र बने हैं इन परीक्षा के, उसका पूरा इन्होंने मॉनिटरिंग किया है। आज धनबाद भी पहुंचे। अमित जी, क्यों लगा जो सरकार, अच्छा किसले तिवारी जी हो गए, यस, तो आप क्यों लग रहा है सरकार पे आरोप, केंद्र सरकार पे आरोप लगा रही है पार्टी, राज्य सरकार? विपक्ष में जो भी पार्टियां काम कर रही है अन्य राज्यों में, उनका एक ही एजेंडा है, एक ही उद्देश्य है। मोदी जी ने कहा कि ये कार्य अच्छा है, ये करना चाहिए, तो उनका काम एक ही काम है, नहीं ये काम गलत है। मोदी जी कहे कि हम छात्रों के हित की बात करेंगे, तो बोले कि नहीं हम छात्रों के साथ खड़े नहीं रहेंगे। अभी पूर्व के वक्ताओं ने जिनसे आपने इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा कि यदि सारे छात्र प्रेशर में थे, बार बार प्रोग्राम और एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो रहा था, तो लोगों को लगा था कि अभी भी नहीं हुआ तो कैसे होगा, कब होगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था, तो उस निर्देश के बाद केंद्र की सरकार ने सारे देश में जेईई का एग्ज़ाम समय पे हो, छात्र डिप्रेस न हो, छात्र के अंदर ऊर्जा और उत्साह का संचार होता रहे, छात्र अपने लक्ष्य को पाने के लिए जितनी मेहनत कर रहे हो मेहनत करते रहें, उनका वो तारतम्य न टूटे, इस श्रृंखला में एग्ज़ाम आहूत करने का उन्होंने आग्रह किया। सारी सरकार कर रही है। अब जहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं है, यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, उनका एक ही लक्ष्य है, मोदी विरोध करना, किसी भी तरह से विरोध करना है। अभी झारखंड सरकार के ही जो विश्वविद्यालय अंदर में काम करते हैं, उन्होंने आने वाले सितंबर के मिड में हमें निरांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय ने ग्रेजुएशन पार्ट 3 का एग्ज़ाम शेड्यूल जारी कर दिया। यदि वो एग्ज़ाम लेंगे, झारखंड सरकार एग्ज़ाम लेंगी, तो कोरोना बिल्कुल नहीं फैलेगा, लेकिन यदि केंद्र सरकार एग्ज़ाम लेगी तो कोरोना फैल जाएगा। ये क्या तर्क है? आप बेहतर ये होता कि आप सारे सेंटर पे कोरोना का फैलाव रोकने के लिए जो यथासंभव सुविधाएं चाहिए थी, जो बेसिक नीड था, उसका मुहैया कराते। हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों ने कल यहाँ के नगर आयुक्त से बात किया था कि महिलाएं आ रही हैं, उनको टॉयलेट्स के लिए, बाथरूम के लिए समस्या हो रही है, आप व्यवस्था करा दो भाई साहब। आपने बिल्कुल नहीं किया, आपके पास चलन टॉयलेट भी है, आपने नहीं दिया। तो हमारे यहाँ के अध्यक्ष लोग ने, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने आनंद फानन में टेम्पोररी टॉयलेट बनाया है। ये हमारी दीदी अभी आग्रह कर रही थी कि यहाँ पे परमानेंट बनना चाहिए। ये हमसे उम्मीद कर सकती हैं, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ और झारखंड मुक्ति मोर्चा से कभी उम्मीद नहीं है उनका। और मुझे खुशी इस बात का है कि हम सारे लोग सारे सेंटर के बाहर में सुविधा केंद्र लगा करके सारे आने वाले छात्र छात्राओं के लिए, भैया बहनों के लिए, उनके अभिभावक के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था, मास्क की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, बिस्किट की व्यवस्था, फर्स्ट एड की व्यवस्था, और तो और धनबाद के लोगों ने आवास की व्यवस्था कर दिया, वाहन की व्यवस्था कर दिया है। ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक सराहनीय और अच्छा कदम है। तो अब ऐसा क्या लग रहा है आपको जो राज्य सरकार छात्रों के आड़ में राजनीति कर रही है? मैं राज्य सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ, राजनीति के बहुत सारे तमाम मुद्दे हैं, आप उस पर राजनीति कीजिए ना, छात्रों को छोड़ दीजिए। छात्र भी अपना कैरियर बनाने में लगा हुआ है, छात्र भी कैरियर अच्छा बन जाएगा तो देश का विकास करेगा। उसके साथ राजनीति करेंगे तो वो अधर में लटक जाएगा, उसका कैरियर खत्म हो जाएगा, वो आपके राजनीति का शिकार बन जाएगा, आप उसका लाभ लेना चाहेंगे। लेकिन यहाँ का एक एक नौजवान, एक एक युवा, एक एक छात्र छात्राएं जग गई हैं। आपने पूर्व की बात, यहाँ एक हमारी बहन कह रही थी कि ये समय पर होना चाहिए था। राजनीति जिसको करना है करते रहे। मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा एक एक नौजवान के साथ में खड़ा है और खड़ा रहेगा। कब तक नए संगठन की घोषणा? बहुत जल्दी, 3-4 दिनों में हम नया कमेटी बना करके आपके माध्यम से घोषणा भी कर देंगे। हो जाएगी जी। सभी जिलों को पर्याप्त मिलेगा उसमें हिस्सा? सारे जिलों से, सारे कास्ट का, सारे वर्ग का ध्यान रखा गया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी का संदेश है, नारा है, सर्व अस्वस्थित भाजपा, सर्वव्यापी भाजपा। किसी एक खास वर्ग का नहीं, किसी एक खास स्थान का नहीं, सारे क्षेत्र में, सारे लोगों के लिए, सारे वर्गों के लिए भारतीय जनता पार्टी है। धन्यवाद। तो ये युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किसले तिवारी जी, वो विद्यार्थी सुविधा केंद्र जिसको लेकर काफ़ी देश भर में पूरा तहलका मचा, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हालांकि ये परीक्षा कंडक्ट हो रहा है, लेकिन जो अभिभावक हैं, बच्चों के जो अभिभावक हैं, परीक्षार्थी हैं, उनको किसी तरह का तकलीफ ना हो, इसको लेकर प्रदेश युवा मोर्चा बीजेपी के जो युवा सदस्य हैं उन्होंने मोर्चा बना लिया है। और 1 तारीख से 6 तारीख तक जो बाहर से आने वाले तमाम बच्चों को किसी तरह की असुविधा ना हो, उसको पूरा दूर करने का प्रयास ये
कर रहे हैं। अब 6 तारीख तक इनकी ये सुविधा है। बाहर से आने वाले बच्चों को आवास और वाहन की भी सुविधा इनके द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। सैनिटाइजर और मास्क का तो उपयोग ये कर ही रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है, जो राज्य सरकार ने पता नहीं क्यों इसका विरोध किया और इसको स्थगित करने का मन बनाया था और इसको लेकर कोर्ट भी गई। हालांकि कोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया, जबकि कुछ दिन पहले जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा के बता रहे थे कि उन्होंने राज्य सरकार ने विद्यालय, यहाँ विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं हैं उसको कराने की सहमति दे दी। तो जब इनका ये स्पष्ट रूप से आरोप है, जब वहाँ के बच्चों को कोरोना नहीं हो सकता है तो इन वरीय बच्चों को कोरोना कैसे होगा। उनके जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, जो कि उनके प्रगति के पथ में भविष्य में अवरोध बन सके। 99 न्यूज़ के लिए सहयोगी बंटी के साथ अरुण बर्नवाल। अभी के इस खास खबर में बस इतना ही। देखते रहिए 99 न्यूज़। नमस्कार।